आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बैठी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बैठक की अध्यक्षता। तेजस्वी यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देने को है तैयार। सीट शेयरिंग पर 15 सितंबर को हो सकता है ऐलान। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 66 सीटों पर ठोकी है दावेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो चुका है। बीते दिन महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सीट शेयर के फॉर्मूले पर मंथन हुआ। मीटिंग की अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की थी। वहीं सूत्रों के हवाले से सामने ये खबर आई है कि बीते दिन हुई महागठबंधन की बैठक में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के बंटवारे पर मंथन हुआ और 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर ऐलान संभव हो सकता है। आरजेडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस ने 66 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस इस बार 4 सीटें कम करने को तैयार है, लेकिन आरजेडी को कांग्रेस का दावा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्वीकार नहीं है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटों के भीतर ही संतोष करना पड़ेगा। 46 सीटों का कांग्रेस का दावा पक्का है, लेकिन तेजस्वी यादव 46 से ज्यादा 10 सीटें बढ़ाने को तैयार है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं पटना से हमारे संवाददाता सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की ओर से 10 सीटें ज्यादा देने का फॉर्मूला जो है वो विपक्षी पार्टियों और जनता में किस तरह से दिख रहा है। बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो चुका है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की ओर से 10 सीटें ज्यादा देने का जो फॉर्मूला है विपक्षी पार्टियों और जनता में कैसे देखा जा रहा है। बता दें, जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के बीच खींचातानी का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस को 70 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद थी, और विधानसभा में हार का जो पूरा ठेकरा है वो कांग्रेस पे फोड़ा गया था। इस बार कांग्रेस की मांग है कि हम 66 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। आरजेडी का मानना है 50 से 55 सीट तक ही कांग्रेस को सीमित रखने को मिलेगा, और जो भी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम हैं और सीपीआई है, इन लोगों को कुछ 20 से 25 सीटें देने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, लेकिन ये देखने को होगा कि कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को स्वीकार होगा 50 से 55 सीट, या कांग्रेस 60-70 सीट पे फिर से दावा करेगी। जी सचिन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला से आने वाले चुनाव में महागठबंधन की जीत पर कोई असर पड़ सकता है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एकजुटता देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि सीट शेयरिंग और जो भी हमारी गठबंधन की एकजुटता है हम उसे बनाए रखेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी कीमत पे जाना पड़े। तो यहाँ पे सबसे जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग, क्या कांग्रेस 50 से 55 सीट में संतोष करेगी या तेजस्वी यादव कुछ सीट आगे बढ़ाएंगे। संभवतः ये अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस को कम से कम 60 सीटें दी जा सकती है, और जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, छोटी मोटी जो भी पार्टियां हैं उनको 20 से 25 सीट दिया जाएगा, और सबसे ज्यादा सीट पे जो होगी वो चुनाव लड़ेगी आरजेडी। जी सचिन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन के अन्य दलों ने अपनी सीटों के लिए कोई नई मांग रखी है। सभी जो गठबंधन की नई छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने भी अधिक से अधिक सीटों की मांग की है। हम पार्टी की मांग है कि कम से कम उन्हें 20 से 25 से 30 सीट दी है, 25 से 30 सीटें, लेकिन उन्हें भी कम सीट मिल सकती है। वहीं से सीपीआई एमएलए सीपीआई मार्क्सवादी की मांग है, उन्हें भी 20 से 25 सीट की मांग है, लेकिन उन्हें 10 से 15 सीटें देने की बात कही जा रही है। तो आने वाले कुछ दिनों के बाद 15 सितंबर को यह तय होगा कि गठबंधन की एकता कायम रहेगी या फिर गठबंधन की एकता बस पिछली बार कि चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में टूटती हुई नजर आई थी, क्या यहाँ भी टूटती हुई नजर आएगी। ये एक चुनाव पे गहरा असर छोड़ेगा ये। जी सचिन, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।